तो दोस्तों, बाबा द एक्सप्लेनर हाजिर है और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में रिलीज हुई एक सर्वाइवल हॉरर फिल्म जिसका नाम है अंटिल डॉन। ये फिल्म सेम नाम से एक पॉपुलर हॉरर वीडियो गेम की एडेप्टेशन है। फिल्म के अंदर टाइम लूप का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, जैसे कि हैप्पी डेथ डे में दिखाया गया था। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत में हम मेलेनी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक टनल के अंदर किसी मॉन्स्टर से बचकर भाग रही थी। इसी दौरान वो मॉन्स्टर उसके पैर पकड़ लेता है, जिस पर वो खूब लात वगैरह चलाती है और किसी तरह बचकर वहां से बाहर निकल आती है। लेकिन इससे पहले कि मेलेनी चैन की सांस ले पाती, एक दूसरी मुसीबत उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, जो कि एक नकाबपोश किलर होता है और बहुत ही बेरहमी से वो मेलेनी को मार देता है। इस किलर का नाम द साइको है और इसके अलावा इसके और भी कई नाम है, जैसे द मैनियक, द किलर, द मैडमैन या फिर द मिस्ट्री मैन। जो लोग गेम खेले हैं वो इसके बारे में जानते होंगे। खैर, इसके बाद हम 5 दोस्तों के ग्रुप को देखते हैं, जिनके नाम थे मेगन, मैक्स, नीना, एबेल और क्लोवर। क्लोवर जो थी वो मेलेनी की ही बहन थी, जो कि उसको ढूंढ रही थी। उसे नहीं पता था कि मेलेनी के साथ क्या हुआ है। उसके फ़ोन में मेलेनी का लास्ट वीडियो मैसेज था, जिसमें कि हमें पता चलता है कि इन दोनों की माँ को गुजरे 2 महीने हुए थे तभी मेलेनी घर छोड़कर चली गई थी। उसे अकेले अपना करियर वगैरह बनाना था, लेकिन जहाँ उसको जाना था वहाँ तक वो पहुंची ही नहीं और बीच रास्ते में ही गायब हो गई। और इस बात को 1 साल बीत चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्लोवर 1 साल बाद उसको ढूंढने क्यों निकली, क्योंकि उसकी खुद की हालत ठीक नहीं थी। वो भारी डिप्रेशन से गुजर रही थी। अब उसके दोस्तों को भी पता था कि मेलेनी अब तक जिंदा नहीं होगी, लेकिन दोस्ती के नाते फिर भी उसे कंपनी देने आए थे। खैर, मेलेनी की लास्ट वीडियो इसी गैस स्टेशन के पास रिकॉर्ड की गई थी, जहाँ पर फिलहाल ये लोग उसका पता लगाने आए थे। क्लोवर सामने वाली शॉप में जाकर कॉफी खरीदने के बहाने से शॉपकीपर से बात करने लगती है और मेलेनी की फोटो दिखाकर पूछती है कि आपने इस लड़की को देखा है। शॉपकीपर कहता है कि लड़की गायब हो गई है ना। ये सुनकर तो क्लोवर हैरान हो जाती है कि मैंने तो अभी आपको बताया ही नहीं। शॉपकीपर कहता है कि तुम पहले इंसान नहीं हो जो यहाँ किसी को ढूंढने आई हो। क्लोवर कहती है कि मतलब यहाँ पर काफी लोग गायब हो चुके हैं। शॉपकीपर कहता है कि यहाँ पर नहीं, यहाँ पास में ग्लोर वैली नाम की एक जगह है, लोग वहीं से गायब होते हैं। वहीं शॉप के बाहर बाकी सब क्लोवर के बारे में बातें कर रहे थे कि कैसे वो अपनी माँ की मौत और अपनी बहन के गायब होने से उसकी मेंटल हेल्थ बिगड़ गई थी। वो डिप्रेशन में चली गई थी और 2 बार तो अपनी जान लेने की भी कोशिश की है। तभी इतने में क्लोवर बाहर आकर सबको खुश होकर बताती है कि मेलेनी का पता चल गया है। बस फिर क्या था, सबको अपने साथ लेकर ग्लोर वैली की तरफ निकल जाती है। रास्ते के दौरान बारिश भी शुरू हो जाती है और इसी दौरान एक फॉगी एरिया से गुजरकर सब ग्लोर वैली पहुंचते हैं, जहाँ का नज़ारा देखकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं पड़ रही थी, सिर्फ इससे बाहर के एरिया में ही बारिश हो रही थी। सब सोचने लगते हैं कि बड़ा अजीब सा मौसम है। तभी एब बताता है कि इस तरह के मौसम को वाटर वॉल बोलते हैं। सामने एक बड़ा सा कैबिन था तो सब अंदर देखने जाते हैं, लेकिन क्लोवर बाहर ही खड़ी रह जाती है, क्योंकि वो ऐसी ही थी। खड़ी खड़ी वो अपने ख्यालों में खो जाती थी। मैक्स उसे देखकर बाहर ही रुक जाता है और बाकी तीनों अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं 1998 का कैलेंडर, जिसमें कि 24 अक्टूबर की डेट डली थी और पूरा कैबिन खाली था। वहाँ पर कोई भी नहीं था, रजिस्टर भी ब्लैंक पड़ा था, जिससे वो लोग ये सोचने लगते हैं कि लगता है यहाँ पर सालों से कोई नहीं आया है। इसके अलावा वो देखते हैं कि वॉल पर धारदार हथियार लगे थे, जो कि ऑब्वियसली द साइको के थे, और एक खोपड़ी वाला आवर ग्लास भी था, जिसका कहानी में मेन रोल है। चाहे वो फिल्म हो या गेम, दोनों की ही पोस्टर में दिखाई देगा। अब इसका क्या काम है ये आपको आगे पता चल जाएगा। खैर, इधर बाहर क्लोवर को कोई लड़की दिखाई देती है जो कि उसका नाम पुकारती है। क्लोवर को आवाज़ मेलेनी जैसी प्रतीत होती है। वो कहती है कि मेलेनी, और उसके पीछे चली जाती है। अब क्लोवर को जाता देख मैक्स पीछे से उसे आवाज़ लगाने लगता है। अंदर मेगन वॉशरूम जाती है फेस धोने के लिए, लेकिन वहां पानी नहीं आ रहा था। इधर नीना टाइम पास करने के चक्कर में ऐसे अपना नाम रजिस्टर में लिखने लगती है, और दूसरी तरफ एब बहुत ही शॉकिंग चीज देख लेता है कि एक वॉल पर कई लोगों की मिसिंग वाली फोटोज लगी थी, इंक्लूडिंग मेलेनी की भी। तब जाकर एब को समझ आता है कि ये लोग यहाँ आकर कितनी बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि दिन ढल चुका था और अब रात हो जाती है। आवर ग्लास भी पलट जाता है और अब शुरू होगा वो खूनी खेल, जिसमें कि सर्वाइव करने के लिए इन्हें सुबह तक खुद को बचाए रखना होगा। बाहर क्लोवर वापस आकर मैक्स को बताती है कि शायद मैंने मेलेनी की आवाज़ सुनी थी। अंदर नीना रजिस्टर के पिछले पन्नों में मेलेनी के सिग्नेचर देख लेती है और ये बात वो तुरंत एब को बता देती है। बदले में एब उन लोगों को मिसिंग वाली फोटोज दिखाता है और फिर ये सब कुछ ये लोग क्लोवर को भी दिखा देते हैं, जिससे क्लोवर को पक्का यकीन हो जाता है कि मेलेनी यहाँ आई थी और शायद बाहर वो उसी की आवाज़ सुनी थी और वो कोई भ्रम नहीं था। तभी नीना आवर ग्लास को उल्टा हुआ देख पूछती है कि इसको कौन घुमाया, लेकिन कोई भी उसको नहीं छेड़ा था। नीना कहती है तो फिर अपने आप कैसे घूम गया, ये सब बहुत अजीब है।
लेकिन तभी और भी अजीब चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। बाहर कोई उनकी कार में बैठ जाता है और कभी लाइट मारकर तो कभी एक्सीलेटर की आवाज़ से इन्हें डराने की कोशिश करता है। यहाँ पर मोबाइल सिग्नल भी नहीं आ रहे थे तो ये लोग पुलिस को भी कॉल नहीं कर सकते थे। खैर यहाँ पर इन्हें फ़ोन का जुगाड़ मिल जाता है, लेकिन किसी से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। इसी बीच एब को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। कोई कैबिन में घुस आया था। एब उसे देखने जाता है लेकिन फिर वो वापस ही नहीं आता। तो फिर नीना उसको देखने जाती है और फिर वो क्या देखती है कि साइको ने एब को बीच में से चीर दिया था और फिर वो नीना को भी ख़त्म कर देता है और बाकी सबको मारने आता है। बहादुरी दिखाते हुए मैक्स उसे लड़ने जाता है तो बदले में साइको अपनी नाइफ उसके आँख के आर पार कर देता है और अब सिर्फ क्लोवर और मेगन ही जिंदा बचे थे। दोनों डर के मारे अलमारी में छुपे थे, लेकिन साइको मेगन को ढूंढकर बाहर निकाल देता है और क्लोवर के सामने ही ज़मीन पर उसका सर पटक पटक कर उसे मार देता है। फिर लास्ट में बची क्लोवर अपनी जान बचाने के लिए कैबिन से निकलकर जंगल की तरफ भाग जाती है, लेकिन तभी अपनी बहन मेलनी की शैडो देखकर वो रुक जाती है और इतने में साइको पीछे से उसे भी मार देता है और इस तरह से पांचों मारे जाते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर टाइम लूप चलता है इसलिए फिर से सबको सनसेट वाले टाइम पर रिसेट हो जाता है जहाँ पर सब जिंदा थे तो सब जिंदा हो जाते हैं। नीना फिर से रजिस्टर में अपना नाम लिख रही थी। एब मिसिंग लोगों की फोटोज देख रहा था। मैंडी वॉशरूम में थी और मैक्स क्लोर के साथ बाहर था, लेकिन सबको याद आ जाता है कि वो लोग मर चुके थे, तो फिर वो सब जिंदा कैसे हैं। और तभी वो देखते हैं कि मिसिंग लोगों की फोटोज के बीच वो लोग भी ऐड हो गए थे। सब एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। नीना बताती है कि मेलेनी की तरह मेरा नाम दूसरी बार रजिस्टर पर लिखा है, जिससे अगले ही पल ये लोग समझ जाते हैं कि सब कुछ रिपीट हो रहा है। लेकिन तभी लाइट फ्लिकर करने लगती है और डोर अपने आप खुलने और बंद होने लगता है, जो कि पहले नहीं हुआ था। यानी रात तो फिर से वैसे ही शुरू हुई थी, लेकिन आगे सब अलग तरह से हो रहा था। और तभी अचानक मेगन पोजेस्ट हो जाती है और इतनी ज़ोर से चिल्लाती है कि लाइट वाइट ही फट जाती है और फिर अंधेरे में वो कहीं गायब हो जाती है। सब टॉर्च लेकर उसे ढूंढने लगते हैं। फिर उन्हें उसी फोटोज़ के सामने खड़ी मिलती है और एक एक करके उन सब लोगों की आवाज़ में बात करने लगती है। यानी कि उन सब लोगों की आत्माओं ने मेगन को पोजेस किया था और लास्ट में वो सबसे ये कहती है कि उसे अंदर मत आने देना। और फिर अगले ही पल उसकी गर्दन टूट जाती है और उसकी मौत हो जाती है। तभी बाहर से कोई डोर नॉक करता है। मेगन मना की थी इसलिए वो डोर नहीं खोलते, लेकिन तभी बाहर से मेलनी की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। वो मदद के लिए बुला रही थी, जो कि असल में यहाँ की बुरी शक्तियों की ट्रिक थी, क्योंकि हम तो जानते हैं कि मेलनी मर चुकी है, लेकिन क्लोवर को थोड़ी ना पता था। वो ट्रिक में फंस जाती है और दरवाज़ा खोलकर बाहर देखने चली जाती है। तभी सामने एक विच का घर दिखाई देता है, जिसका नाम था क्लोर विच, और ये उसी की ट्रिक थी। इससे पहले क्लोर कुछ समझ पाती, उसे इतनी जोर का धक्का लगता है कि वो 30 फीट ऊपर उछल जाती है और फिर विच उसे अपनी पावर से घसीट कर अपने घर की तरफ खींच लेती है, जहाँ पर क्लोर विच को देखकर वो डर जाती है और दरवाज़ा पीटते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और तभी इतने में विच उसे पकड़ लेती है और कहती है कि सुबह तक खुद को बचाओ या इस जगह का हिस्सा बन जाओ। और फिर उसके फेस पर ज़बरदस्ती अपना ऑक्सीजन मास्क लगा देती है, जिससे कि अगले ही पल क्लोवर पोजेस्ट हो जाती है। दूसरी तरफ मैक्स क्लोवर को बचाने की बात कर रहा था, लेकिन एब का कहना था कि वो मर चुकी होगी, अब कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ से चलते हैं। लेकिन मैक्स क्लोवर से प्यार करता था। वो उसे बचाने के लिए विच के घर में चला जाता है, जहाँ पर पोजेस्ट क्लोवर मास्क लगाए उसके सामने आती है। मैक्स कहता है, अरे क्लोवर तुम, और अगले ही पल क्लोवर नाइफ से उसे चीर देती है। बाहर एब नीना को लेकर वहाँ से भाग रहा होता है। नीना कहती रहे कि वो अपने दोस्तों को ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन एब को तो फिलहाल अपनी जान बचानी थी, वो उसकी नहीं सुनता। लेकिन तभी गॉडजिला का छोटा भाई उनका रास्ता रोक लेता है। उसे देखकर एब को गाड़ी रिवर्स करनी पड़ती है, जहाँ पर साइको उनकी ताक में था, और मौका मिलते ही वो दोनों को मार देता है और उनकी गाड़ी ले लेता है। तभी मैक्स का खून करके पोजेस्ट क्लोवर विच हाउस से बाहर निकली थी कि साइको उसे गाड़ी से उड़ा देता है और इस तरह 5 और दूसरी बार मरकर फिर से रिसेट हो जाते हैं, बिल्कुल किसी वीडियो गेम की तरह, जहां आपके पास एक से ज़्यादा लाइफ और चांसेस होते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि इनके पास कितने चांस बचे हैं, तो आगे पता चलेगा। एक बात और, जब ये रिसेट होते थे तो इन्हें पिछली रातों के बारे में ज़्यादा कुछ याद नहीं रहता था। वो तो लकीली क्लोवर को विच वाली बात याद रह गई थी, जिसमें कि वो बोली थी कि सुबह होने तक खुद को बचाओ या फिर यहाँ का हिस्सा बन जाओ, जिससे फिलहाल के लिए सबको एक उम्मीद की किरण तो मिल गई थी कि सुबह तक ये खुद को बचाए रखे तो इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ का हिस्सा बनने वाली बात से विच का क्या मतलब था, खैर वो इन्हें आगे पता चल जाएगा। फिलहाल तो सब वॉशरूम में छुपे थे और तभी एब को प्यास लगती है। वो नल चलाकर देखता है तो लकीली इस बार पानी आ रहा था। एब के साथ सब वो पानी पी लेते हैं, जिसके कुछ टाइम बाद ही एब की तबीयत खराब हो जाती है। वो जोर जोर से खांसने लगता है और एकदम से फट पड़ता है। उसके चितरे उड़ जाते हैं, बिल्कुल रेडी और नॉट मूवी वाले सीन की तरह। सबको ये बात समझते देर नहीं लगती कि पानी में कुछ गड़बड़ था,
लेकिन अब क्या करते, पानी तो सब पी चुके थे। फिर इसके बाद तुरंत नीना भी ब्लास्ट हो जाती है। फिर इसके बाद मेगन का नंबर आता है, लेकिन वो एक बार में ब्लास्ट नहीं होती बल्कि किस्तों में ब्लास्ट होती है। पहले उसका एक पैर फटता है, फिर उसका पेट गुब्बारे की तरह फूल जाता है और एंड में उसका सर ब्लास्ट हो जाता है। और अब बस मैक्स और क्लोवर ही बचे थे और रात भी खत्म होने वाली थी, यानी इन दोनों के सरवाइव करने के चांस थे। लेकिन क्लोवर अपने दोस्तों के बिना तो यहाँ से जाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैक्स से कहती है कि हम दोनों ही एक दूसरे को मार देते हैं, जिससे सब कुछ फिर से रिसेट हो जाएगा और पांचों एक साथ जिंदा यहाँ से निकलने का फिर से ट्राई करेंगे। वो मैक्स को अपना गला दबाकर मारने के लिए कहती है, लेकिन मैक्स में इतनी हिम्मत नहीं थी, उससे नहीं होता और अगले ही पल वो ब्लास्ट हो जाता है। और तभी वहां पर सूट बूट पहने वही शॉपकीपर आता है। क्लोवर उसे देखकर चौंक जाती है कि तुम। वो आदमी कहता है कि इस तरह तो तुम खुद को नहीं बचा पाओगी। क्लोवर पूछती है कि मतलब, और तुरंत वो भी ब्लास्ट हो जाती है। इस बार रिसेट होते ही सब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, जिस दौरान क्लोवर को शॉपकीपर की रियल आइडेंटिटी पता लगती है कि वो एक साइकियाट्रिस्ट है और उसका नाम डॉक्टर हिल है। फिर एक पुराने न्यूज़पेपर से ग्लोर वैली का राज भी बाहर आ जाता है। असल में 20 साल पहले ग्लोर वैली में एक एक्सीडेंट हुआ था। माइन में गहरी खुदाई करते वक्त जमीन कोलैप्स हो गई थी, पूरी वैली जमीन में समा गई थी। इनफैक्ट ये कैबिन भी आधा जमीन में धंसा हुआ है, तो जिसे अभी तक ग्राउंड फ्लोर समझ रहे थे वो असल में ऊपर की फ्लोर है। इस हादसे में लगभग 1100 लोगों की मौत हो गई थी और जो लोग बच गए थे उन्हें मेंटल ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए ही डॉक्टर हिल को बुलाया गया था, जो कि एक ट्रॉमा स्पेशलिस्ट है। इसके बाद उन्हें वहाँ एक VHS टेप मिलती है जिसमें कि एक आदमी दिखाई देता है जो कि काफ़ी डिस्टर्ब लग रहा था। वो कह रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं बार बार क्यों मर रहा हूँ, वो सब कौन है जो मुझे बार बार मार रहे हैं, मुझसे क्या चाहते हैं। यानी आदमी भी इसी प्रोसेस से गुजर रहा था, जिससे उसके मेंटल हेल्थ पर तो बुरा असर पड़ ही रहा था, साथ ही साथ उसकी बॉडी में भी बदलाव आ रहे थे। और एक स्टेज में पहुंचकर वो एक वेंडिगो नाम के मॉन्स्टर में बदल जाता है। और इस आदमी को यहाँ फंसा कर इस पर एक्सपेरिमेंट कौन कर रहा था, डॉक्टर हिल। और यही सब इन पांचों के साथ होना था। मेगन में तो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू भी हो गया था, उसके बाल झड़ रहे थे और उसके नए दांत भी निकल रहे थे। यानी उस विच का मतलब ये था कि अगर ये यहाँ से बचकर नहीं निकले तो यहीं के मॉन्स्टर बनकर रह जाएंगे। तभी हिल उनसे कांटेक्ट करके कहता है कि अब तो तुम लोग सब समझ ही गए होंगे। क्लोर कहती कि हमें जाने दो। हिल कहता है कि इसका एक ही रास्ता है, तुम में से किसी एक को मरना पड़ेगा, बाकी 4 बाहर जा सकते हैं। लेकिन क्लोर को ये बात मंजूर नहीं थी। उसका कहना था कि जाएंगे तो पांचों साथ जाएंगे। तभी एब कहता है कि रुको, शायद वो सही कह रहा है। नीना कहती कि अच्छा, तो क्या तुम हमारे लिए कुर्बानी दोगे। अब क्लोवर हिल से सीधा कहती है कि वो उससे मिलना चाहती है। हिल भी कह देता है कि वो तैयार है, लेकिन एक शर्त है कि क्लोवर अकेले आएगी। सब लोग उसे मना करते हैं कि नहीं मत जाओ, इसमें खतरा हो सकता है। तभी हिल ये कह देता है कि मैं बाहर जंगल में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ और तुम्हारी बहन मेलेनी भी मेरे साथ है। सब बोलते रहे कि मत जाओ, ये ट्रैप है, लेकिन क्लोवर फिर भी चली जाती है। मैक्स, नीना और मेगन को डर था कि अगर वो क्लोवर को क्लेम कर लिया तो हमें उसके बिना ही यहाँ से जाना होगा, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। लेकिन एव यहाँ पर सेल्फिश होने लगता है, कहता है कि उसे जाने दो। वैसे भी वो 2 बार खुद को ख़त्म करने की कोशिश कर चुकी है, सो जो उसे चाहिए वही उसको मिल रहा है, तो दिक्कत क्या है। उसके चक्कर में हम लोग रिस्क क्यों लें। लेकिन बाकी सब उसकी तरह नहीं थे। नीना तो उसी पर अटैक करके उसे घायल कर देती है और मेगन और मैक्स को क्लोर के पीछे भेजकर पता लगाने के लिए कहती है कि देखो वो मर तो नहीं गई, और ऐसा हुआ तो ये सभी खुद को मारकर फिर से इसे रिसेट कर देंगे। दूसरी तरफ क्लोवर जंगल में डॉक्टर हिल को आवाज़ लगा रही थी कि देखो मैं आ गई, लेकिन वो यहाँ पर नहीं था। और तभी क्लोवर का पैर एक बियर ट्रे में फंस जाता है। अंदर नीना और एब के पास साइको पहुंच जाता है और दोनों को ही मार देता है। इधर जंगल में मैक्स और मेगन क्लोवर को ढूंढ रहे थे। क्लोवर तो उनको नहीं मिलती, बल्कि एक वेंडिगो मिल जाता है जो कि मेगन को उठाकर ले जाता है और मैक्स कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद वो किसी तरह क्लोवर तक पहुंचता है और उसे ट्रैप में फंसा देख उसे छुड़ाने लगता है। और तभी क्लोवर का अपनी बहन मेलेनी से सामना होता है, जो कि एक वेंडिगो बन चुकी थी। वो उन दोनों पर ही अटैक करने आती है, लेकिन वो जैसे तैसे उसे बचकर एक जगह पर जाकर छुप जाते हैं। क्लोवर को अब समझ आ गया था कि वो अपनी बहन को हमेशा के लिए खो दी है। उसे अब इस बात का पछतावा होने लगता है कि मैं सबको यहाँ लेकर आई ही क्यों, जबकि उसे पता था कि यहाँ लोग गायब हो जाते हैं, ये जगह खतरनाक है। और अब उसे हर हाल में सब कुछ फिक्स करना था। वो मैक्स से बाकी सबके बारे में पूछती है। मैक्स बताता है कि एब और नीना का तो पता नहीं, लेकिन मेगन शायद मर चुकी है। क्लोवर कहती तो फिर हमें फिर से इसे रिसेट करना होगा। बस फिर क्या था, मैक्स क्लोवर की गर्दन में कांच का टुकड़ा घुसाकर उसे मार देता है और वहाँ का कर्स्ट पानी पीकर खुद भी ब्लास्ट हो जाता है। इस बार जब ये लोग होश संभालते हैं तो उन्हें ये भी ठीक से याद नहीं था कि ये कितनी बार मर चुके हैं। वो तो रजिस्टर में 13 सिग्नेचर देख के पता चला कि ये 13वीं रात है। और इससे पहले जितने भी लोग यहाँ पर थे, इंक्लूडिंग मेलेनी,
13 से ज़्यादा साइन किसी के नहीं थे, यानी ये उनका लास्ट चांस है। तभी एब कहता है कि मेरी बैग पर कुछ फील हो रहा है, ज़रा देखना। नीना देखती है कि उसकी स्पाइन बाहर निकल रही थी, यानी वो वेंडिगो में कन्वर्ट होना शुरू हो गया था। लेकिन नीना झूठ बोल देती है कि कुछ नहीं है, तुम्हारी बैग बिल्कुल ठीक है। नहीं तो सच जानकर एब पैनिक कर जाता और फिर कोई बीसी वगैरह करता, मतलब वो अकेले यहाँ से बचकर निकलने की कोशिश करता। खैर फिर तभी सबको मेगन का ध्यान आता है, जो कि यहाँ पर नहीं थी। रीसेट के बाद उसे वॉशरूम में होना चाहिए था, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं थी, जिससे कि सब परेशान हो जाते हैं। और उन्हें ये लग रहा था कि मे भी सबके पास अलग अलग चांस होते होंगे, और शायद मेगन के पास 12 चांस ही थे। सो अब वो वेंडिगो में बदल चुकी होगी, लेकिन ये बस इनकी एक थ्योरी थी। एग्जैक्टली क्या हुआ था इन्हें ठीक से याद नहीं था। अब एब को वीडियोस बनाने की आदत थी, तो वो अपना फ़ोन चेक करता है और उसमें ढेर सारी वीडियोस पड़ी थी, जिसमें कि उन्हें पता चलता है कि अलग अलग रात वो किस किस तरह से मारे गए और किस तरह की मुसीबतों का सामना किया। वीडियो के अंदर हम क्लोर को देखते हैं, जिसकी गाल में चल रहा था कोई कीड़ा। वो सबसे उसे बाहर निकालने को कह रही थी, लेकिन वो तो उसके अंदर घुस जाता है और सब झूठ बोल देते हैं कि वो चला गया। तभी क्लोर का फेस काला पड़ जाता है और इन्फेक्शन फैलने लगता है, जिससे कि वो मर गई होगी। और बाकी भी इसी तरह मारे गए होंगे, या वेंडिगो या किसी और के हाथे चढ़ गए होंगे। दूसरी वीडियो में स्लेंडर मैन की तरह कोई बहुत लंबा और क्रीपी सा आदमी उन पर अटैक कर देता है। किसी वीडियो में नीना की आंखों से खून निकल रहा था, तो किसी में वो वेंडिगो से बचने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान एक वीडियो में मेगन दिखाई देती है और वो जिंदा थी। असल में वो अकेली ही डॉक्टर हिल को ढूंढने टनल में चली गई थी, ताकि यहाँ से वो सबको बचाने का कोई तरीका ढूंढ सके। यानी वो अकेली रिस्क ले ली थी। बस फिर क्या था, सब बिल्कुल भी देर ना करते हुए तुरंत मेगन को ढूंढने टनल में चले जाते हैं। और इस बार सबको पता था कि किन किन तरह के खतरों से उनका सामना होने वाला है। सोए उनके लिए भी तैयार थे। और तभी एक टूटे हुए डोर से उन्हें मेलेनी दिखाई देती है। सब तुरंत शांत हो जाते हैं और मेलेनी उन्हें नोटिस किए बिना दूसरी तरफ चली जाती है। लेकिन तभी एक दूसरा वेंडिगो उन्हें देख लेता है और उन पर अटैक करने आता है। सब किसी तरह उससे जान बचाकर निकल तो जाते हैं, लेकिन तभी हथौड़ा लिए साइको वहाँ पर आ जाता है। मैक्स क्लोवर से कहता है कि तुम जाकर मेगन को बचाओ, इस खोपड़ी वाले से हम निपटते हैं। और क्लोवर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन तभी मेलेनी वहाँ पर आ जाती है और वो क्लोवर पर अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन क्लोवर फाइट बैक करते हुए मेलेनी को ही खत्म कर देती है। और इधर ये तीनों मिलकर साइको के हथौड़े से ही उसका फेस कुचल कर उसका भी काम कर देते हैं। दूसरी तरफ क्लोवर टनल में आगे बढ़ती है तो एक दूसरा वेंडिगो से दिख जाता है और वो तुरंत वहाँ पर छुप जाती है। वो उसे नहीं देख पाता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद क्लोवर फिर आगे बढ़ती है और फाइनली उसे मेगन मिल जाती है। डॉक्टर हिल ने उसे एक वेंडिगो के साथ एक चेंबर में बंद कर रखा था, जिसमें कि वेंडिगो एक चेन के साथ दीवार से बंधा था। लेकिन ज़्यादा देर तक चेन उसे रोक नहीं पाती, वो कभी भी मेगन तक पहुंच सकता था। क्लोर मेगन से कहती है कि चिंता मत करो, मैं इसकी चाबी ढूंढ कर तुम्हें यहाँ से बाहर निकालती हूँ। इसी दौरान वो एक रूम में जाती है, जहाँ वो ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि हिल असल में उसके ऊपर स्टडी कर रहा था और उस पर रिपोर्ट बना रहा था। सामने 4-5 मॉनिटर्स भी लगे थे, जहाँ से वो सब पर नजर रखता है। काइंड ऑफ ये जगह हिल का कंट्रोल रूम था। तभी कॉफ़ी मग लिए हिल वहाँ पर आता है और रिवील करता है कि यहाँ पर जो एक खूनी खेल शुरू होता है उसके लिए किसी दिमागी मरीज का होना ज़रूरी है। अपनी बीमारी में मेलेनी भी इसको चलाई थी और अभी क्लोर की वजह से ये सब चल रहा है। उसका खराब मेंटल कंडीशन इस जगह के लिए एक तरह से इंजन का काम कर रहा है। हिल को क्लोर के बारे में सब पता था कि वो डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे मेंटल स्टेट से गुजर रही है, जिसके चलते वो 2 बार खुद की जान लेने का भी ट्राई की है। लेकिन हिल को ये नहीं पता था कि फिलहाल क्लोवर इन सबसे बाहर निकल चुकी है, क्योंकि जिस बहन के लिए वो पहले मरी जा रही थी वो उसी को मार कर आई है। क्यों? क्योंकि वो ये एक्सेप्ट कर चुकी है कि वो अपनी बहन को हमेशा के लिए खो दी है, सो उसे तो वापस नहीं ला सकती। लेकिन खुद को और अपने दोस्तों को यहाँ से निकालने का मौका अभी उसके पास बचा है। हिल बात करते करते अपना मग टेबल पर ही रख दिया था। मौका देखकर क्लोवर मग सरका कर उसमें वो पानी मिला देती है और अनजाने में हिल मग उठाकर उसे सुड़क लेता है। फिर आगे वो बताता है कि इन सबको कंटिन्यू रखने के लिए हर बार किसी एक का मरना ज़रूरी है। यानी आप इसे इस तरह समझ सकते हो कि हिल यहाँ पर अपनी पागलों वाली रिसर्च चलाने के लिए बदले में यहाँ की आत्माओं को सेक्रीफाइस देता है। लेकिन शायद अब हिल के पाप का घड़ा भर चुका था और घड़ा फट जाता है, साथ ही हिल भी फट जाता है। इसके तुरंत बाद क्लोर मेगन को छुड़ाकर अपने साथ ले जाती है और बाकी सब भी साथ में वेंडिगो से बचते हुए किसी तरह वहाँ से निकल ही जाते हैं। इसी के साथ सुबह भी हो जाती है, जिससे आखिरकार 5 इन सबसे बाहर निकल आए थे। यानी 13 चांस में से इस बार वो संयोग बना जिसमें 5 सर्वाइव कर गए, जबकि ज़्यादातर केस में तो 2 ही तरह की प्रोबेबिलिटी बन रही थी, जिसमें या तो सारे मर जा रहे थे या बस कुछ लोग ही सर्वाइव कर रहे थे। और 5 का एक साथ बाहर निकलने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल लो थी। लेकिन एक को छोड़कर बाकी 4 की दोस्ती इतनी गहरी थी
कि ये लोग भी कसम खा लिए थे कि निकलेंगे तो पांचों साथ में, नहीं तो सब साथ में यहीं मरेंगे। मतलब गजब। सैल्यूट है भाई इन लोगों की दोस्ती को। चलो, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने के लिए इनके पास एक दूसरे का साथ तो था, लेकिन बेचारी मेलेनी के बारे में सोच कर देखो, जिसे सब कुछ अकेले फेस करना पड़ा। किस तरह के हॉरर से वो गुजरी होगी, समय के साथ कैसे उसमें बदलाव आ रहे थे, उसकी बदलती हैंडराइटिंग सब बता रही है। खैर, रही बात डॉक्टर हिल की, तो फटने के बाद वो फिर से जिंदा हो चुका है और अपना सेटअप एक दूसरे केबिन पर लगा दिया है, जहाँ इस समय बर्फ पड़ रही है। और तभी एक ब्लैक कलर की कार वहां पर आती है। यहाँ मैं बता दूं कि ये वाला सीन गेम का ओपनिंग सीन है, यानी ये फिल्म एक्चुअल में गेम की स्टोरी का प्रीक्वल वर्जन है और इसके सीक्वल में शायद गेम वाली एक्चुअल कहानी को कंटिन्यू किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी अंटिल डॉन मूवी की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।